हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CRN गुप्ता और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी जो है वो जोरों शोर से चल रही होगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार भी आने की संभावना है, उन्हें पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है। पहला, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट। तो बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। एक इंसान की जो इच्छाएं होती हैं, एक इंसान की जो आवश्यकताएं होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसका कोई अंत नहीं होता। जैसे ही एक चीज वो अचीव कर लेगा वो दूसरे के पीछे भागेगा, दूसरा अचीव कर लेगा तीसरे के पीछे भागेगा। तो इच्छाएं उसकी जो है वो अनंत है। दूसरा, साधन सीमित होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मनुष्य की जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, उन्हीं रिसोर्सेज से, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे आप पूरा करते हैं, यही तो इकोनॉमिक्स होता है। तो यहां पे जो लिखा है साधन सीमित होते हैं, यह भी कथन जो है वो सत्य है, सही बात लिखा हुआ है। तीसरा, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। और क्योंकि दुर्लभता है, स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज कम है, ऑप्शंस ज्यादा हैं, हर रिसोर्सेज के आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं कि आप कहां कहां यूज कर सकते हैं। आपके पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो इन सब से क्या होता है, इन सबसे स्कार्सिटी उत्पन्न होती है। स्कार्सिटी मतलब कहां लगाएं, आपको लगेगा कि इतनी सारे चीज़ों में हम अपने रिसोर्सेज को लगा सकते हैं, उसके कंपैरिजन में रिसोर्स तो बहुत कम है, यही होता है स्कार्सिटी। तो ये तीनों कथन जो यहाँ लिखे हुए हैं तीनों सच सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। विच इज ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। साधनों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का कुशलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। साधन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है वो आप लोग पढ़े होंगे, 3 होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब जरा आप इधर की बातों को देखिए और यहां ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, रिसोर्सेज का कैसे आवंटन करें, किन किन जगहों पे आवंटन करें कि प्रोडक्शन हो। तो यह जो आपके सामने लिखा हुआ है यह बिल्कुल व्हाट टू प्रोड्यूस से रिलेटेड बात लिखा हुआ है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करें। मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका बेस्ट यूज कैसे होगा, ऑप्टिमम यूज कैसे होगा, वो लिखा हुआ है आपका ऑप्शन बी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यह आपके इससे रिलेटेड पॉइंट है। तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोडक्शन करें, किसके लिए प्रोडक्शन करें कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो। क्या हम केवल अमीरों को ध्यान में रख के प्रोडक्शन करें, क्या हम केवल गरीबों को ध्यान में रख के प्रोडक्शन करें, किसके लिए प्रोडक्शन करें। तो आर्थिक विकास वाला जो पॉइंट है वो आपका इससे रिलेटेड है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा सा ऑप्शन को टेक्निकल तरीके से घुमा दिया है, बात वही सारा लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले 5-6 बार में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। टू विच प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। हमारे सामने जो भी आर्थिक समस्या आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है, उसमें प्रॉब्लम होती किस चीज की है। चुनाव की, चॉइस, दूसरा उपभोक्ता चयन की, कंज्यूमर्स सिलेक्शन, तीसरा फर्म चयन की, फर्म सिलेक्शन, चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जो हमारे पास चुनाव की समस्या होती है ना, सारे आर्थिक प्रॉब्लम्स की जड़ वही होती है, चुनाव। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस, रॉबिन्स का कहना है। रॉबिन्स का कहना है कि हमारे देश में
हमारे लोगों की जो समस्या हो रही है, आर्थिक समस्या जो भी है, उसके पीछे एक ही रास्ता है, एक ही वजह है, वो है कि उनके रिसोर्सेज कम है, वांट्स अनलिमिटेड है, उनको चूज करना पड़ता है कि कहाँ पे खर्चा करें। चुनाव की समस्या उनके सामने हमेशा रहेगी। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चौथा क्वेश्चन देखिए, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमीज आर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तीन तरह की अर्थव्यवस्था होती है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। पूंजीवादी के रूप में सही है ये, समाजवादी के रूप में सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये भी सही है, मिश्रित के रूप में मिक्स्ड इकोनॉमी, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। चारों ऑप्शंस जो है इसके, मतलब ऊपर की तीनों सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तीन तरह की इकोनॉमी होती है हमारी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तीन तरह की इकोनॉमीज होती हैं और यही तीनों आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। पांचवा नंबर देखिए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सोशलिस्ट इकोनॉमी इज मैक्सिमम प्रोडक्शन, आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम, अर्निंग प्रॉफिट, मुनाफा कमाना, अधिकतम लोक कल्याण, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ना, वो सरकार के कंट्रोल में होते हैं, सेंट्रल लेवल पे कंट्रोल में होते हैं। कितना प्रोडक्शन होगा, किस रेट पे आपको माल बेचना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, यह सारा चीज सरकार तय करती है। तो सरकार यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करती है लोक कल्याण पे, पब्लिक वेलफेयर पे सबसे ज्यादा फोकस करती है सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। कीमत तंत्र, बहुत सारे बच्चों को तो कीमत तंत्र ही नहीं पता, प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है यही नहीं पता। तो प्राइस कैसे किसी भी प्रोडक्ट का डिसाइड होता है। प्राइस डिसाइड होता है दो चीजों से, एक होता है हमारा डिमांड, एक होता है हमारा सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई की मदद से एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। तो ऑप्शन जरा देखिए, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जिसमें वस्तुओं का जो मूल्य होगा, प्रोडक्ट्स का जो प्राइस होगा, वो डिपेंड करता है मार्केट में कितना प्राइस वो कमांड कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस जब काम करेंगे तो उस प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम प्राइस कितना आ रहा है, उसके हिसाब से प्राइस जो है वो तय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो यह है कि जब हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे जो उस टाइम टॉप के लीडर्स थे वो सोच रहे थे कि हम कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाएं, क्या हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाएं अपने देश के लिए या हम समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाएं। तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि आप कुछ अच्छी अच्छी बातें सोशलिस्ट इकोनॉमी का चूज कर लीजिए, कुछ अच्छी अच्छी बातें आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का चूज कर लीजिए और एक नया इकोनॉमी बना दीजिए जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा। प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा, मतलब यहां पे गवर्नमेंट के ऑफिसेज भी होंगे, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हॉस्पिटल ये सारे भी होंगे और प्राइवेट भी होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट कहां करता है, दोनों को एग्जिस्ट करता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। सही आंसर हो जाएगा इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में आप लोग एक कर्व के बारे में जरूर पढ़े होंगे। कर्व का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PPC।
कर्व का शेप कैसा होता है वो देख लीजिए। कर्व का शेप कुछ इस तरीके का होता है। ये होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यह जो ग्राफ बन रहा है यह कर्व के शेप को कहते हैं हम लोग कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप का ग्राफ बनता है ये। यह लेफ्ट साइड है। लेफ्ट से जैसे जैसे राइट आइएगा आपका ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आते जाएगा। तो पीपीसी जो है, पीपीसी की क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? पीपीसी की इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहला यह बताता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। देश में अगर जो भी रिसोर्सेज है, मान लिया जाए कि दो रिसोर्सेज है, दोनों को हम एक्स और वाई पे प्लॉट कर दें तो उससे किस तरीके का प्रोडक्शन हो सकता है वो आपको बताता है ये हमारा पीपीसी। दूसरा, पीपीसी के ग्राफ का नेचर क्या है? लेफ्ट से राइट जैसे ही आप बढ़िएगा ना वो ऊपर से नीचे की ओर होते जाएगा। इसका स्लोप जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। अगर कोई पॉइंट आपका पीपीसी के अंदर है, ठीक है, इसका मतलब है अगर आप इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। कोई पॉइंट अगर आपका इस ग्राफ पे पड़ रहा है, इस कर्व पे पड़ रहा है, इसका मतलब आप अपने रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट यूज कर रहे हैं। और कोई पॉइंट अगर इस ग्राफ के बाहर है, इसका मतलब है कि आप उस पॉइंट पे कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आपका रिसोर्सेज जो है वो बेस्ट पॉसिबल यूज करके तो आप ये बनाइएगा, तो यहां पे कैसे पहुंचिएगा? ये तो आपके औकात के बाहर का चीज है। तो जो कर्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को बताता है वो होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। और बातें भी याद रखिएगा, शेप होता है कनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 9th नंबर, उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर नतोदर होता है, कनकेव टू द एक्सिस। अक्ष की ओर उन्नतोदर होता है, कन्वेक्स टू द एक्सिस। अक्ष के समानांतर होता है, पैरेलल टू एक्सिस, वर्टिकल टू एक्सिस। तो हम लोग अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखें, शेप उसका कैसा होता है? शेप ऐसा होता है। इस शेप को हम लोग कहते हैं कनकेव शेप, ठीक है। 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे लाइट के बारे में, 10th क्लास में है शायद, लाइट चैप्टर के बारे में पढ़े होंगे। और लाइट चैप्टर में आपको बताया गया होगा कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव शेप जो है वो इस तरीके का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्ष की ओर नतोदर, कनकेव टू द एक्सिस, ठीक है। अगला देखिए, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, स्लोप जो है वो कैसे गिरता है? क बाएं से दाएं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दाएं से बाएं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बोथ ए एंड सी। तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होता है ना, कर्व जो होता है, देखिए कर्व देखिए आप, यह जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट साइड जाइएगा ना, लेफ्ट से राइट साइड जाइएगा तो ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। तो इसका सही आंसर होगा लेफ्ट से राइट होगा और ऊपर से नीचे की ओर होगा। बोथ ए एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड सी, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा और ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, दोनों साथ साथ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। तो ये है आपके चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर के बारे में जो चैप्टर था, इकोनॉमी एंड इट्स प्रॉब्लम। इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है और आप ऐसे ही और आगे आने वाले चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए और मोटिवेटेड रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।